आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह रहे हैं जो पहली बार विधानसभा का इलेक्शन दिल्ली में लड़ रही है, तो इसका मतलब कांग्रेस को भी जो है विड्रॉ कर लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को ही सिर्फ दिल्ली के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन लड़ने का अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है। हमारी एक MIM जो है एक पार्टी है, स्टेट लेवल की पार्टी है, जिसका जो है कभी एक MP कभी 2 MP जो चुन के आते हैं और कदीमी पार्टी है। 1947 से पहले की MIM पार्टी है। उसमें दो ही कैंडिडेट क्यों उतारे हैं बताइए? MIM ने दिल्ली में 70 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें ही। देखिए, पार्टी की जब शुरुआत होती है कहीं पर तो जो है जैसा माहौल दिया जाता है, अगर 70 सीटों पे उतार दिया जाता तो आप लोग जो है अब अपोजिशन के लोग अपोजिशन लोग फिर कहने लगते कि जो है 70 सीटों पे क्यों लड़ाया, अब सिर्फ 2 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो अब ये सवाल है कि 2 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? तो IM जो है दूसरों के कहने से फैसला करेगी। मतलब 2 सीटों से ही डर रहे हैं क्या सब? देखिए, ये सब डरे हुए हैं, सब बौखलाए हुए हैं। पिछले 30 साल तो जो है कांग्रेस ने यहाँ पर अपना दबदबा बनाए रखा। 10 साल से आम आदमी पार्टी का दबदबा है। डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है, डेवलपमेंट के नाम पर जवाब नहीं दे पा रही। पार्टियां जो है बगले झांकने लगती हैं डेवलपमेंट के नाम पे। MIM ने एक ऐसा उम्मीदवार जो है घोषित किया है ओखला विधानसभा से, जिसके ना तो कोई पार्टी जो कोई बुराई कर पा रही, ना उनके अंदर कोई खामी निकाल पा रही, उनसे हमदर्दी तो जता रहे। मैं ओखला की आवाम से अपील करता हूं कि शिफाउर रहमान साहब को सपोर्ट करें। उनकी अहलिया गली गली घूम रही है, उन्हें सपोर्ट करें और इस विधानसभा में से जहां से उन्हें चुन के भेजा जाए। और मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से भी अपील कर रहा हूं, उनके कैंडिडेटों से भी अपील कर रहा हूं कि 2 सीट दिल्ली के अंदर हमें दे दो, बाकी 68 सीटों पे आप लड़ लो। आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया करेंगे। क्या करेंगे आप 2 सीटों से? 2 सीटों से जब एक सीट होने के बावजूद भारत की पार्लियामेंट के अंदर जहां पर 543 मेंबर बैठते हो, वहां पे MIM पार्टी की तरफ से एक अकेला मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी जब बोलता है मुस्लिम इश्यूज पर, मुसलमानों का, चाहे वो मॉब लिंचिंग के मामले हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे मुसलमानों की तालीम का मामला हो, चाहे मुसलमानों की तरक्की का मामला हो, चाहे मुसलमानों की जो सिक्योरिटी का मामला हो, तो पार्लियामेंट के ऐवानों में तहलका मच जाता है। अगर जो हम कह रहे हैं कि अगर आप MIM को वोट देंगे तो इसका बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए आम आदमी पार्टी को जिताइए, तो बीजेपी को आप रोक लेते। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 7 सीटें क्यों हार गए? कांग्रेस का और जो है आम आदमी पार्टी का तो गठबंधन था और इस वक्त है लठबंधन। कभी तो ये करते हैं आपस में गठबंधन और कभी हो जाता है इनमें लठबंधन। तो कभी गठबंधन करोगे, कभी लठबंधन करोगे और MIM से कहोगे तुम इलेक्शन मत लड़ो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी तो 7 की 7 दिल्ली की जो है लोकसभा सीटों को तुम दोनों मिलकर लड़े, उसके बावजूद भी तुम भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। फंडिंग का भी इल्जाम लग रहा है कि फंडिंग हो रही है भाजपा की तरफ से, कह रहा है भाजपा की तरफ से कोई भी सबूत दिखा दें और फंडिंग का जो है इल्जाम लगाने वाले ये साबित करें कि जो है MIM को जो है भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है, या तो हम अपना इलेक्शन विड्रॉ कर लेंगे और अगर वो सबूत ना दे पाए तो अपने इलेक्शन से वो जो है दस्तबरदार हो जाए। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर असदुद्दीन ओवैसी किसी के सामने ना तो हाथ फैला सकता है, ना झुक सकता है, ना डर सकता है, क्योंकि मुसलमान जो है अल्लाह के सिवा ना हुकूमतों से डरता है, ना ऐसे जालिमों से डरता है। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते रहेंगे और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी और उन्हें सबूत पेश करना चाहिए। अगर वो सबूत पेश नहीं करना चाहिए, सबूत पेश नहीं कर सकते तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से कौम की आवाज है, यहाँ से अमानतुल्लाह साहब भी तो कौम की आवाज है। कौम की आवाज जो है हमने जो है देखा जमुना पार के अंदर जब मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, जब कौम की आवाज कहाँ थी? जब CAA NRC का जो है डेमोन्स्ट्रेशन
शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर हो रहा था तो केजरीवाल कहते थे हमें हमारे हवाले पुलिस कर दो, हम 1 घंटे के अंदर जो है इन धरने वालों को हटा देंगे। जब मुसलमानों के मसाइल पर कोई बात आती है, मरकज निजामुद्दीन के बारे में जो है केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के क्या ख्यालात हैं, किस तरह से इन्होंने मरकज के खिलाफ जो है FIR कराई। पुलिस इनके हाथ में ना होने के बावजूद भी जब भी मुसलमानों को फंसाने का काम होता है तो ये केजरीवाल साहब थानों में पहुंच जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ जो है FIR कराने। ताहिर हुसैन तो इन्हीं की पार्टी का था। कहते हैं ये सालों पुराने मुद्दे ही है बस इन लोगों के पास, नया मुद्दा कुछ है नहीं। नया मुद्दा आप बता दीजिए, आपके कहने से चलेंगे हम, केजरीवाल के हिसाब से चलेंगे हम, या अपने मसाइल हम खुद उठाएंगे? केजरीवाल को तो जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों के मसाइलों पर 10 साल के अंदर वो नाकामयाब रहे हैं। वो आंदोलन से निकलकर जो है उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, कांग्रेस से और पार्टियों से बहुत सवाल और जवाब करते थे। आज उनसे हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ओखला में हिंदुओं की आबादी अच्छी खासी है, 45% वोट है उनके, उनको कैसे लेंगे? क्योंकि 2 वार्ड से तो आप इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। देखिए ऐसा है, टोटल वोट है 3,80,000, जिसमें 2,30,000 जो है मुस्लिम वोट है माइनॉरिटी का, और 1,50,000 जो है नॉन मुस्लिम वोट। पिछली बार अमानतुल्लाह साहब, क्योंकि वो 2 बार इलेक्शन जो जीते हैं, एक बार केजरीवाल की लहर में जीते हैं और एक बार जो है कोरोना काल में जीते हैं, उनके मुकाबले दोनों बार कोई कैंडिडेट टिक नहीं पाया था। उनका ये पहला इलेक्शन है ओखला विधानसभा के अंदर कि उन्हें ये इलेक्शन को लड़ना पड़ रहा है, और उनके सामने एक ऐसा कैंडिडेट जिसका नाम शफाउर रहमान है, वो सामने आकर खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पिछली बार 5200 वोट लेके गई थी। 2,30,000 मुस्लिम वोट होने के बाद मैं आपसे दावा करता हूं और तमाम कैंडिडेटों को चैलेंज करता हूं कि ओखला की सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी का कमल कभी नहीं खिलेगा और यहां से शफाउर रहमान जीत कर जाएंगे। सर, किन लोकल मुद्दों को आप यहाँ पर लेके जाएंगे इन लोगों में? देखिए, हमने लोकल मुद्दे बहुत उठाए और कोई भी पार्टी हमारे मुद्दों को हल करने में नाकामयाब रही। हम तीनों पार्टियों से पूरी तरह से मायूस हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के MP हैं इस सीट से, 2 सीटों पर कांग्रेस के जो है काउंसलर मौजूद हैं, 1 सीट पर विधानसभा के अंदर जो है अमानतुल्लाह मौजूद है। लेकिन ओखला के डेवलपमेंट की जब बात करी जाए तो वो पूरी तरह से जो है डेवलपमेंट के नाम पर तीनों पार्टियां नाकाम हो चुकी हैं ओखला का डेवलपमेंट करने में। सर वो तो अभी कह रहे हैं हमने 2 महीने के अंदर अंदर सारी सड़कें बना दी, सीवर डाल दिए, 2 महीने में पानी आ जाएगा। ऐसा है, 2 महीने के अंदर पता नहीं उन्होंने क्या क्या कर दिया, वो मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता ज्यादा। 3 से 4 महीने में 3-4 महीने के अंदर उन्होंने जो भी करा वो जनता जानती है। जनता की क्या क्या समस्याएं जनता बखूबी जानती है और जनता बेवकूफ नहीं है। अगर उन्होंने काम किया होगा तो उन्हें अपने काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए। और हम तो जो है इस ओखला के डेवलपमेंट के लिए बार बार वोट देते आए, लेकिन ओखला बजाय आगे जाने के पीछे चला जाता है। इसलिए इस बार हम जो है ओखला के डेवलपमेंट पे वोट नहीं मांग रही। MIM शफाउर रहमान की रिहाई के लिए ओखला की आवाम से जो है वोट मांग रही है और मुझे उम्मीद है कि ओखला की आवाम जो है शफाउर रहमान को भारी मतों से जो है वोट देकर विधानसभा के अंदर भेजेगी।